हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर, उनको कवर करूंगी और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी फोकस करवाऊंगी। आने वाले 7 इयर्स यानी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी फ्यूचर प्लानिंग की गई है G20 के अंतर्गत गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसलिए इस सेक्टर को नजरअंदाज करना हम इन्वेस्टर्स के लिए बिग अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज करने के जैसा होगा। ऐसे मौके नहीं गंवाने चाहिए क्योंकि फ्यूचर में जिस बिजनेस की डिमांड ज्यादा होती है उसके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ एग्रेसिवली मिलती है दूसरे बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। हमारी आम जिंदगी में भी देखी जाए तो अब लोग अपने माइंडसेट को बदल रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। साथ ही बिजली बिल भी काफी अहम हिस्सा है, जिस वजह से कई जगहों में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में और घरों में भी सोलर पैनल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसका बेनिफिट इससे जुड़े कंपनियों को मिलेगा। तो इन सब को देखा जाए तो यह एक कंक्लूजन सामने आती है कि फ्यूचर में डिमांड तो बहुत रहेगी रिन्यूएबल एनर्जी की और इससे जुड़े कई कंपनीज के जो बिजनेस कर रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं टॉप 3 बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक शेयर करूंगी, जिसमें फर्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन में भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में भी है, साथ ही पावर में भी है। इसकी प्रेजेंस ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों जगहों में है। यह कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड है और इसके 14% रेवेन्यू एनर्जी से आती है। कंपनी के प्लान्स काफी बड़े बड़े और अच्छे हैं जो अगर फ्यूचर में सही होते नजर आती जाएंगी तो कंपनी यहाँ से और आगे देखने को मिलेगी। इस कंपनी ने हाल ही में रिन्यू पावर के साथ पार्टनरशिप भी की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए। इसके फाइनेंशियल देखे तो P 48.38 की है और PE रेशियो 12.8 की है, जो बता रही है कि अभी यह कंपनी की वैल्यूएशन काफी महंगी मिल रही है। इसकी ROE 11.34%, ROC 13.93% और इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखा जाए तो वह है 0.25। कंपनी की EPS भी ग्रो हो रही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ठीक नहीं है उतनी। इसमें FIIs 25.24%, DIIs 38.3% और गवर्नमेंट 0.23% शेयर्स होल्ड करते हैं और बाकी के शेयर्स पब्लिक होल्ड करती है। ऐसे कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग 0 होती है, जैसे ITC में भी देखा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो सेकंड स्टॉक है वह है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यह कंपनी सोलर पावर जनरेशन करने वाली बिजनेस में है। यह कंपनी 2 तरह से सोलर पावर प्रोवाइड करती है, एक है IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और सेकंड है CPP यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। यह कंपनी IPP के अंतर्गत खुद एनर्जी जनरेट करके सेल करते हैं और CPP के अंतर्गत यह दूसरों के लिए प्लांट सेटअप करते हैं और मैनेज भी करते हैं टाइम टू टाइम। और IPP से इनकी 15% रेवेन्यू आती है और CPP से 85% रेवेन्यू आती है। यह कंपनी काफी इनोवेशन करने की फ्यूचर प्लानिंग कर रही है। अब इसके फाइनेंशियल्स देखे तो इसकी मार्केट कैप 5000 करोड़ से भी कम की है और ROE 40.87%, ROC 25.53%, सेल्स ग्रोथ 122.59% और प्रॉफिट ग्रोथ 75.7% की है और डेब्ट टू इक्विटी 1.96 की है, जो थोड़ी हाई है। कंपनी की ओवरऑल पैरामीटर्स ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगती है वह प्रमोटर की होल्डिंग जो 54.81% की है, लेकिन उसमें 49% प्लेज है, जो एक अच्छी साइन नहीं है। इसमें DIIs की स्टेक 2.44% की, FIIs की स्टेक 1.1% की और पब्लिक के पास 41.65% की है। थर्ड स्टॉक जो है वो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में डिस्कस की है और यह स्टॉक टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, जो है टाटा पावर लिमिटेड। यह कंपनी एनर्जी जनरेट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और ट्रांसमिट भी करती है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी फोकस कर रही है, जैसे सोलर रूफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके प्लान्स हैं फ्यूचर
फ्यूचर के, और इसके ईवी चार्जिंग भी अवेलेबल है। और इनके फ्यूचर प्लान में एक प्लान यह भी है कि 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन ये बिल्ड करेंगे। इसका मेन फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिससे कंपनी को ज्यादा बेनिफिट भी होगी। कंपनी ने अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी प्लानिंग की है, जो एक अच्छी साइन होती है ग्रोथ के लिए। इसकी ROE 26.59%, ROC 17.81%, सेल्स ग्रोथ 59.6% और प्रॉफिट ग्रोथ 0.53% की है। इसकी 5 ईयर CAGR रिटर्न 33.1% की है और प्रोमोटर होल्डिंग 46.86%, FIIs की होल्डिंग 9.75%, DIIs की होल्डिंग 14.91% और बाकी के जो शेयर्स हैं वह पब्लिक के पास है। देखी जाए तो इसकी PEG रेशियो 0.54 की है, जो 1 से कम की है। इस कंपनी के EPS में भी ग्रोथ है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और साथ ही फ्री कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है। इस कंपनी की सोलर रूफटॉप की जो बिजनेस मॉडल है वह काफी ब्राइट नजर आती है। यह कंपनी इनोवेशन और अपनी कैपेसिटी पर काफी फोकस कर रही है। इसने ऐप भी लॉन्च की है जो काफी इनोवेटिव लग रही है। कंपनी ने अपनी डेब्ट थोड़ी कम की है पिछले ईयर से, और अब इसकी डेब्ट टू इक्विटी 1.60 की है। हालांकि 1 से कम होती तो रिस्क भी थोड़ी कम होती, लेकिन यह कंपनी काफी फोकस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जिससे काफी उम्मीद बढ़ जाती है ग्रोथ को लेकर। तो यह थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो टॉप 3 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक पे बेस्ड थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई राय हो तो आप कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर ले। साथ ही मैं बताते चलूँ कि मैं किसी तरह की टिप्स या एडवाइस प्रोवाइड नहीं करती। यह वीडियो ओनली फॉर नॉलेज पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप खुद की रिसर्च करें, क्योंकि मेरा काम है आप तक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और डेटा को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।